में बुधवार को एक बार फिर से एक वारदात हुई जहां नक्सली हमला हुआ है और डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया और साथ ही भी बताया गया कि अरनपुर थाना क्षेत्र में माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। अब इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है। उनका यह भी कहना है कि डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट होने से हमारे जवानों के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नक्सलियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। घटना बड़ी है। 2 साल बाद आईडी ब्लास्ट हुआ, 10 जवान और एक सिविलियन हमारे डीआरजी के जवान शहीद हुए हैं। इसका पूरे परिवारजनों के प्रति मैंने शोक संवेदना व्यक्त की और जवान के अर्थी पे कंधा भी मैंने दिया है और हमको बहुत दुख है। उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां एसपी को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं। एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। और लौटते वक्त आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें ये घटना घटी और हमारे 10 जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई है। सर, क्या ये बौखलाहट लग रही है जिस तरीके से स्कूल जा रहे हैं, सड़क बन रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट जो बस्तर में इन दिनों देखने मिला? देखिए, जो लगातार 4-4.5 सालों में करीब 75 कैंप हमने कोर एरिया में खोला है। पहले तो बफर जोन में ये कैंप खुलते थे और नक्सली ऑपरेशन करने में बहुत दूर लंबा सफर तय करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन तक जाते थे, जवान थक भी जाते थे। लेकिन अब सड़कें भी बन गया, कैंप भी खुल गया और जगरगुंडा जो हेडक्वार्टर है नक्सलियों का, उस एरिया में भी अब तीनों तरफ से, बीजापुर से, सुकमा से और दंतेवाड़ा, तीनों जिले से सड़क मार्ग पहुंच गया और ये जो उनका हेडक्वार्टर कहा जाता था वो एरिया अब हमारे पहुंच के सीमा के अंदर है। पुअर्ती भी जो हिडमा का हेडक्वार्टर है वो भी बिल्कुल हमारे कैंप के नजदीक है। तो अब नक्सलियों को छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया अब लगातार हम लोग कवर करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो एरिया नक्सलियों से मुक्त करा देंगे। सर, जैसे उनका टीसीओसी कहा जाता है, तो क्या इस दौरान अब ऑपरेशन तेजी बढ़ाई जाएगी? सर, देखिए, ये जो सीजन है, गर्मी सीजन है, पूरा पतझड़ हो जाता है और विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो टीसीओसी उनके लिए भी है तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे जवान भी सर्चिंग करने जाते हैं और लगातार इस प्रकार से जहां सूचना मिलती है घेराबंदी करके या तो वो सरेंडर करते हैं या उनकी मौतें होती है। तो ये चांस की बात है, लेकिन हमने 2 उनके पकड़े हैं। पिछले समय जब घटनाएं घटी थी तो हमारे जवान लोहा लेते हुए जहां शहादत दी वहीं उनको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। बड़ी बातें कर रही है राहुल बाबा आते, राहुल बाबा उम्र तो है उनकी 50 साल, लेकिन बुद्धि है उनकी 5 साल की। यही कर्नाटक में आके सारे मोदी। अब कोई कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने कहा 2 साल अंदर करो, तो 2 साल की सजा हो गई। अब अदालतों के चक्कर लगा रहे, ये पुलिस वारंटी लेकर घूम रही है और ये वारंटी अब गारंटी देने आए। गारंटी हमें पटियाने आए, फ्री में बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, महिलाओं को 2000 रुपया दे देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे। ओ राहुल बाबा, मध्य प्रदेश में जो तू आया था, मध्य प्रदेश में भी वादे किए थे सबका कर्जा माफ, और ऐसे गिनके भाषण देते थे 10 दिन में सबका कर्जा माफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में जनता घासों में आ गई और सरकार बन गई। 10 दिन नहीं हुआ, 10 महीना निकल गए, 1.25 साल निकल गए, कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया तो जनता ने फिर कांग्रेस को उठाकर पटक दिया और हमें मुख्यमंत्री फिर से बना दिया। ये भूखा वादा करता, कर्जा माफ किसी का नहीं किया। ये पूछना कभी कांग्रेस को थे। मध्य प्रदेश में कहने गए थे 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हे राहुल बाबा, मैडम प्रियंका गांधी,
अनवर भाई, न रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। मैंने तय किया मामा ने, जब हमारे जितने बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको काम सिखाएंगे और काम सिखाने के बदले 8,000 रुपया महीना उनको दिया जाएगा, ताकि बेरोजगार नौजवानों को सहारा मिल सके। सरकार थोड़ी आएगी और वैसे भी कांग्रेस की हालत खराब है। एक तरफ डीके शिव कुमार, दूसरी तरफ सिद्धरमैया जी, और बीच में लगते हैं खड़गे जी। ये खड़गे जी बलि का बकरा है, बलि का बकरा समझते हो? इनको पता है मैडम सोनिया गांधी को कि कांग्रेस तो हारने वाली है, तो हार का ठीकरा किसके मत्थे फोड़ेंगे, बलि का बकरा कौन बनेगा, उखाड़ के जाए खड़गे जी। ये इसलिए खड़गे जी की सुनता कौन है? चंदी मैडम की है। बीच में छत्तीसगढ़ गए थे खड़गे जी, तो छत्तीसगढ़ में छाता निकाला, मैडम के सिर पर लगा दिया, बेचारे खड़गे जी धूप में दबते रहे। कांग्रेस की हालत खराब है, देश में भी कांग्रेस की हालत खराब है। कहां है आज कांग्रेस? देश में भी कांग्रेस की हालत खराब है और कर्नाटक में भी कांग्रेस की हालत खराब है। रामदुर्ग के मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इन झूठे बातों के चक्कर में मत आ जाना। ये भस्मासुर है कांग्रेस के लोग, अगर इनको वरदान दे। और सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में वहां फंसे 3,000 से ज्यादा भारतीयों के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया है। इसी के तहत बुधवार की देर रात को 360 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुंच गई है और उसके बाद भारतीयों के वतन लौटने का सिलसिला बरकरार है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के 7 लोग भी सकुशल भारत पहुंचे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। सीएम शिवराज का कहना है कि फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि देश में मोदी है तो मुमकिन है। पहले जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए थे, तब मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की थी कि हमारे बच्चे तिरंगा लेकर निकलेंगे तो युद्ध विराम हो जाए, और हमारे बच्चों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी सूडान में जो गृह युद्ध की स्थितियाँ बनी, उसमें भी हमारे अनेकों भाई बहन फंसे थे, भारतीय चिंतित थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे और लगातार हम भी सक्रिय थे उनको सुरक्षित निकाल के लाने के प्रयासों में। प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद। फंसे हुए लोग अब सकुशल भारत लौट रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी 7 लोग सुरक्षित वापस लौटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी जो लोग अभी रह गए हैं, हम उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, विदेश मंत्री जी के प्रयासों से उनको सुरक्षित निकाल के लाने में सफल होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रमुख बैठक आज भोपाल में संपन्न होगी, जिसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष। तो ये बैठक मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में मुख्य तौर पर आने वाले 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड इस भारत के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसा माइलस्टोन है कि आजादी के 75 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने लगातार 100वां एपिसोड। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी 4 से लेकर 14 मई तक बूथ को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया है कि पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड कार्यक्रम को प्रदेश के करीब 64,000 बूथों के 25,000 स्थानों पर प्रसारण किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वीडी शर्मा ने आज शाम को होने वाली इस बैठक को लेकर भी जानकारी दी है,
उन्होंने कहा कि सभी सांसद और विधायक की बैठक रखी गई है और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। ये भी बताया गया है कि बैठक में संगठनात्मक कामकाज को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही पूर्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा होगी। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के जिला कटनी से एक खबर है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल 8 साल के एक बच्चे की हत्या कर दी गई और उसके बाद इस बात को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि एक तरफ शहर के बीचों बीच स्थित गाटर घाट नदी के किनारे दिन दहाड़े एक बच्चे का शव बरामद हुआ, तो वहीं सूचना मिलते ही पता ये चला है कि 10 घंटे पहले जिस मासूम बच्चे को शहर भर में ढूंढा जा रहा था, ये उसी बच्चे का शव है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई जारी है। हत्या हुई थी ऐसा संदेह जताया गया है। बच्चा किसी के भी परिवार का हो, किसी भी समाज का हो, अगर बच्चे के साथ गलत व्यवहार हुआ कि जांच होकर दोषियों को अविलंब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करना चाहिए। मोहम्मद फैजान का जो कत्ल हुआ है उसके लिए आज जो है सब लोगों ने, मुस्लिम समाज और पूरे शहर के लोगों ने जो है श्रद्धांजलि का प्रोग्राम किया। हमारा मानना है कि पुलिसिया कार्रवाई जो चल रही है वो बड़ी संदिग्ध समझ में आ रही है, क्योंकि लगातार जो है आज 5-7 दिन हो गया लेकिन कोई रिजल्ट आदमी को नहीं समझ में आ रहा। वही है जो 21/4 को बच्चे की लाश मिली, फैजान नाम का बच्चा था। ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना को लेकर पूरे समाज में बहुत रोष व्याप्त है। पुलिस का जो रोल होना चाहिए। और लटेरी, उत्तर रेंज और दक्षिण रेंज ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें अवैध रूप से सागौन की तस्करी का मामला सामने आया। दरअसल सिली ग्राम तिलौनी का यह मामला है, जहां पर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और मौके से वन माफिया फरार हो गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लकड़ी जब्त कर ली गई है और इस दौरान एक अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसी कई घटनाएं यहां पर होती आई हैं। कई बार वन माफिया अधिकारियों के ऊपर पथराव भी करते हैं। बहरहाल इस मामले में केस दर्ज किया गया है और कार्रवाई जारी है। ये हमको तिलौनी बीट से खबर मिली थी कि लगभग 10-15 मोटरसाइकिल वाले सागौन लकड़ी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे रेंजर साहब श्री मुकेश कैन साहब और अर्जुन कुशवाहा जी ने तुरंत 2 दल गठित किए और हम लोगों ने वह मौके पर पहुंच के घेराबंदी की। तो वह जाके पता चला कि वो लोग देहरी सेना के जंगल के रास्ते से निकल गए। तो फिर हमने आगे बढ़ के फिर उनकी घेराबंदी की, तो वो बीच जंगल में छिप गए थे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो उन लोगों ने हम पे गोपन से पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तो हमने अपने वाहन और एक हमको प्रोटेक्ट सीट मिलती है फाइबर वाली, उनकी ओट लेके उनकी तरफ बढ़ते रहे, उनको खदेड़ा। तो वो अंत में लकड़ी छोड़ के मोटरसाइकिल लेके। मध्य प्रदेश के देवास से खबर है, जहां देवास के कन्नौद नगर में एंटी माफिया अभियान के तहत 2 स्थानों से प्रशासन के द्वारा सख्ती से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान एसडीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभियान चलाया गया और एंटी माफिया अभियान के तहत नगर के सतवास रोड से अतिक्रमण हटाया गया है। ये किस संबंध में हुई? आज माननीय मुख्यमंत्री जी एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत कलेक्टर साहब के नेतृत्व में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी है। 2 लोगों का अतिक्रमण हटाया गया है, जिनके खिलाफ थाना कन्नौज में केस दर्ज है। एक है आशिफ इरफान खान और दूसरे हैं पप्पू हाजी, सैयद हाजी उनका। ग्राम पंचायत कुड्डा से खबर है, जहां आंगनबाड़ी भवन की बाउंड्री वॉल का निर्माण चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ये आरोप है कि आंगनबाड़ी बाउंड्री वॉल का जो निर्माण है गुणवत्ता विहीन कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा पहले भी कई बार की गई। लेकिन आंगनबाड़ी बाउंड्री वॉल का जो दीवार का काम है उसमें अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरह की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही हैं, उस पर भी अब तक किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि दीवार को तोड़कर अब कलम खड़ी की गई है और उसे लीपा पोती कर प्लास्टर कर दिया गया है। ग्रामीणों की ये मांग है कि निर्माण कार्य एजेंसी के ऊपर गुणवत्ता विहीन निर्माण करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और डिंडोरी जिले के समनापुर वन परिक्षेत्र में इस समय कुछ वन कर्मियों की मिलीभगत से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वन माफिया खुलेआम सरेके तथा बहुमूल्य हरे भरे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और पेड़ों की अवैध कटाई से जंगलों का दायरा तेजी के साथ सिकुड़ रहा है। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखाते चले डिंडोरी से जो सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि जो हरे भरे पेड़ हैं उन्हें बेरहमी के साथ काट दिया गया है। वन विभाग के अधिकारी इससे बेपरवाह बने हुए हैं और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन के द्वारा किए जा रहे तमाम प्रयास वन विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। और आपको ये बता दें कि समनापुर वन परिक्षेत्र का ये मामला है जहां पर जो वन विभाग है नाकारा साबित हो रहा है। यही कारण है कि जंगल में वन माफियाओं का दबदबा तेजी के साथ बढ़ रहा है। कि आपने हमें कुछ वीडियोस दिखाए हैं और कुछ फोटोग्राफ दिखाए हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वृक्ष काटे जा रहे हैं ये विभाग के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्किंग प्लान के आधार पर वह वृक्षों की कटाई की जा रही है। इन वृक्षों का विधिवत रिकॉर्डिंग किया जाता है जो अनुमानित घन मीटर है और जितना वृक्ष प्राप्त होते हैं सारी लकड़ी जो और अब रुक करेंगे बीजापुर की ओर जहां पिछले 3 दिनों से स्टेट बैंक में लिंक फेल होने से ग्राहकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस पर शाखा प्रबंधक का कहना है कि बीएसएनएल कनेक्टिविटी में दिक्कत है और सुधार कार्य जारी है, लेकिन जिले में लगातार पिछले 3 दिनों से लिंक फेल से स्टेट बैंक और क्षेत्र के जो खाता धारक हैं भारतीय स्टेट बैंक और जिला सहकारी बैंक लगातार परेशान है। इस पर अधिकारियों का यह कहना है कि केबल की दिक्कत की वजह से नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब है, जिसे सुधारने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं उनके साथ सीधे संपर्क में हैं। जल्द से जल्द सेवा बहाल की जाएगी। यहाँ शाखा प्रबंधक के तौर पर लगभग 1.5 साल से हूँ और यहाँ अक्सर जब से मैं आया हूँ 1.5 साल में अक्सर मैंने ये देखा है कि यहाँ लिंक का प्रॉब्लम रहता है बीएसएनएल। इसके कारण हमारी बैंक का भी काम में बाधा आता है और लोगों को भी परेशानी होती है और हम इसमें बस यही कर सकते हैं कि हम बीएसएनएल ऑफिस से फॉलोअप लेते रहते हैं। वो बस हमें आश्वासन देते हैं कि 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, हम बस इंतज़ार करते रहते हैं। जब वो कर देते हैं तो हमारा काम चलता है और फिर ब्रांच चलती है। यहाँ शाखा प्रबंधक के तौर पर लगभग 1.5 साल से हूँ और यहाँ अक्सर जब से मैं आया हूँ 1.5 साल में अक्सर मैंने ये देखा है कि यहाँ लिंक का प्रॉब्लम रहता है बीएसएनएल। इसके कारण हमारी बैंक का भी काम में बाधा आता है और लोगों को भी परेशानी होती है और हम इसमें बस यही कर सकते हैं कि हम बीएसएनएल ऑफिस से फॉलोअप लेते रहते हैं। वो बस हमें आश्वासन देते हैं कि 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, हम बस इंतज़ार करते रहते हैं। जब वो और पिपरिया की ओर रुख करेंगे जहां शासकीय आरएनए एक्सक्लूसिव स्कूल भूमि पर 40 करोड़ 40 लाख की लागत से बनने वाले सीएम राइस स्कूल निर्माण का भूमि पूजन किया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ की लागत से मंगलवारा चौक से हथवास तक सीसी रोड निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में उल्लेखनीय निर्माण विकास कार्य हुए हैं। उसी कड़ी में पिपरिया के दोनों बड़े कार्य आज हो रहे हैं। एवं सभी पार्षद बन सकते थे, विधायक जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। वो कार्रवाई इन्होंने कराई है और किसी भी दोषी व्यक्ति को, वो दोषी व्यक्ति मैं भी हूँ, प्रशासन का हो, सामान्य आदमी हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यथोचित दंड मिलता है, कार्रवाई होती है। इस बात की आप बिल्कुल। सर आखिरी सवाल, 23 का चुनाव सांसद जी लड़ने जा रहे हैं कि विधानसभा का? किसने बोला? नहीं, मेरा सवाल है सर। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई तय नहीं करता कि कौन काय का लड़ेगा। ये दल तय करता है कौन विधानसभा में जाएगा, कौन लोकसभा में। छिंदवाड़ा तेलीखेड़ा चुनाव पिछला कितने से पराजित हुए थे? सर मैं जीतने की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तत्काल परिवर्तन में कुछ हजार वोट में आ गए थे तो आज। और उज्जैन के नानाखेड़ा में एक होटल में उज्जैन प्राइड में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार खाचरौद के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का रहने वाला भोला रात को दर्शन करने के बाद होटल रुकने आया था, लेकिन होटल में कमरा खाली न होने के कारण होटल मालिक ने मृतक को होटल के पास के स्थित अपने एक निजी घर में कमरे में रुकवाया। सुबह 10 बजे के आसपास जब चेकआउट के समय होटल के कर्मचारी वहां पहुंचे तो भोला मालवीय को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तत्काल ही पुलिस को सूचित किया गया और इस पूरी घटना का भांडाफोड़ हुआ है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है
और किस तरीके से मौत हुई है, मौत के कारण का पता लगाया जा रहा है। एक भोला नामक व्यक्ति है, जांच में पता किया गया कि ये खाचरोद का रहने वाला है। उसके द्वारा उसकी अभी मृत अवस्था में उसकी लाश मिली है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी जांच के अनुसार, तथ्यों के अनुसार पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है, जांच की जा रही है। सर, कल यहाँ पर आया था और प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा था? कल रात में आया था। अभी प्रथम दृष्टया एक सल्फास की वो भी मिली है, तो उसके आधार पर भी जांच करेंगे कि मृत्यु के कारणों का पता लगाकर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कह के रुका था यहाँ पर? ये दर्शन के कहकर रुका है, ऐसा होटल मालिक द्वारा बताया गया कि यहाँ पर महाकाल के दर्शन के से रुका था होटल। नाम आया क्या इसका सामने? भोला नामक व्यक्ति बता रहा है जिस। मध्य प्रदेश में सरकारी कामों पर अक्सर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं और आपको बता दें कि एक ऐसा ही ताजा मामला सामने आया कटनी जिले से, जहां सुतेली ग्राम में ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ग्रामीणों का काफी दिनों से इस मामले को लेकर शिकायत भी की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें आपको कि ग्राम के सहायक सचिव पर मनरेगा के कार्यों में धांधली करने का आरोप लगाया गया है। सहायक सचिव पर यह आरोप है कि वो मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर गांव के सरपंच और उप सरपंच ने आरोप लगाते हुए बताया कि मनरेगा के कार्यों पर 10 से 15 मजदूर लगाकर 50 से 54 मजदूरों की हाजिरी भरी जा रही है। हम ये शिकायत लेके आए हैं, हमको कोई मालूम नहीं रहता, अपने मन का करता है। 19 आदमी काम में जाती हैं और 54 आदमी की हाजिरी कौन डालता है? सचिव। कब से ऐसा हो रहा है? 1 महीने से चल रहा है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की आप लोग? अभी नहीं करी, फर्स्ट यहीं लाए हैं। अच्छा, कलेक्टर लेके आए? जी। क्या नाम है सर जो ऐसा करता है? तारकेशु पटेल। कौन है वो? सहायक सचिव है। सहायक सचिव जी। कहाँ से आया हुआ? ग्राम पंचायत सुपेली। जिस पंचायत का मामला है वहाँ के क्या नाम है वहाँ? हाँ, हमें लेके आए हैं कि 18 आदमी की वजह थी काम में और 50-60 आदमी की मंजूरी अलग से लिखा थी। कौन लिखता है ये? सचिव। क्या नाम है सचिव का? तारकेशु। तो वहाँ के सरपंच कौन है? आप ही हैं? हम हैं। तो आप बोले नहीं हो उनसे? बताता ही नहीं। अच्छा, मतलब। और एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डकैती की योजना बनाते हुए कुछ बदमाश साइनापुरा बरवा नदी के पुलिया के पास बैठे हैं और वहां पर डैम के पास खड़े होकर यह सूचना बनाई जा रही है। और मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी टीम इस स्थान पर पहुंची और घेराबंदी कर 7 आरोपियों को धर दबोचा गया है। आरोपियों के कब्जे से 4 बंदूकें और 2 देसी कट्टे बरामद किए गए। 1 तलवार और 1 दर्जन कारतूस समेत चोरी की 19 बाइकें भी पुलिस ने बरामद कर ली हैं। पकड़े गए माल की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई गई है और फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सायनपुरा के पास बरवा नदी की पुलिया पे जो स्टॉप डैम बना है वहाँ पर इकट्ठे होकर वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें जैसे पुलिस को सूचना मिली तत्काल उन्होंने अपनी टीम गठित करके जो आरोपी हैं उनको घेराबंदी करी और जब उन्होंने आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो आरोपियों के पास से पुलिस को जो है हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 बंदूक सिंगल बैरल 12 बोर की मिली, 1 बंदूक डबल बैरल 12 बोर की, 1 315, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा राउंड और 12 बोर के और 5 जिंदा राउंड 315 बोर के। इसके साथ साथ उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया। और भिंड जनपद से खबर है, जहां ग्राम पंचायत एडोरी के ग्राम वासियों ने भिंड कलेक्टर से लिखित आवेदन कर शिकायत की है। पूर्व में भी भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन दिया गया था, तो वहीं इस मामले में आवेदन पर नरेगा में बिना कार्य कराए राशि निकालने को लेकर सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ ने नोटिस जारी किया है। अब आपको बता दें कि सरपंच की तरफ से आनन फानन में नरेगा के अधूरे कार्य को चोरी छुपे मशीनों से कराने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों की तरफ से सरपंच के खिलाफ फिर से एक बार कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की गई है। शिकायत के बाद ग्रामीणों को वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पंचायत एडोरी का जो मामला था, भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें पूर्व में भी शिकायत लगाई गई थी, जिसमें रिकवरी के आदेश हुए थे, लेकिन रिकवरी आज बनाने तक नहीं हुई है सरपंच द्वारा, और जो भी कार्य की शिकायत लगाई गई थी उस पर मशीनों द्वारा ग्राम पंचायत एडोरी में पूर्व में शिकायत कर चुके हैं जन सुनवाई में।
और आज भी जनसुनवाई में आवेदन देने के लिए आए थे। इस संबंध में आए थे। ग्राम पंचायत इंदौरी में 11,37,000 रुपये की वसूली हुई थी। इसमें सरपंच साहिबा को नोटिस जारी हुआ था और उनको दोषी पाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मनरेगा के कार्य जो मशीनों में जिसमें उनको दोषी पाया गया था, उनको मशीनों के द्वारा कराया जा रहा था। रात्र में उसमें हमने मशीनें भी जाके मौके पर पकड़ी, उनकी वीडियो भी बनाए और वीडियो बनाकर वो वीडियो कलेक्टर साहब और जिला सीओ साहब को भी उपलब्ध कराए और उनकी फुटेज लेके भी आए और उनकी दस्तावेज साथ। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।